हेलो दोस्तों, अनुराग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड से रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एमएस वर्ड से रिज्यूम बनाया है, ये देखिए। इसी प्रकार रिज्यूम बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हम न्यू पेज ले लेंगे, एक ठो न्यू पेज आके क्रिएट करेंगे। न्यू पेज आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्जिन जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस मार्जिन को कम कर देंगे। मार्जिन कम करने के लिए आप यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन पे जाके नैरो कर देंगे। आपका मार्जिन जो है ये कम हो जाएगा। उसके बाद इसको पेज को सेटअप कर दे रहे हैं कि प्रिंट मारने की ज़रूरत पड़े तो इसको प्रिंट भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे साइज पे जाके पेज का साइज ले लेंगे A4। मेरे को A4 साइज चाहिए, इसीलिए A4 साइज लिए हैं। आपको जो लेना है ले सकते हैं। और यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे। यहाँ पे होम पे कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे, RESUME, रिज्यूम। उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज बढ़ा दीजिए। साइज यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, इसका साइज हम कर दे रहे हैं 28। उसके बाद यहाँ से आप बोल्ड कर दीजिए इसको, ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्मेट भी चेंज कर देंगे, फॉन्ट इसका चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद आप इसको सेंटर में कर दीजिए, यहाँ सेंटर में कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इंटर कर दे रहे हैं। इंटर करने के बाद इसमें जितने भी फॉर्मेट लगे हैं, फॉर्मेट अभी जो लगा है यहाँ से क्लियर कर देंगे। यहाँ पे जाइए, आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है नेम, अनुराग, अनुराग सॉल्यूशन। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कीजिए। बोल्ड के बाद फॉर्मेट इसका चेंज कीजिए। उसके बाद इसका साइज बढ़ा दे रहे हैं, इसका साइज कर दे रहे हैं 20। उसके बाद यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे चेंज केस पे जाके इसको कैपिटलाइज कर दीजिए। ये कैपिटलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद क्लियर फॉर्मेट कीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। यहाँ पे स्पेस बटन का यूज नहीं करना है, स्पेस के लिए यहाँ पे टैब का यूज करना है। टैब का यूज कीजिए तो ये सीधा आपका बनेगा। यहाँ पे कोलोन का यूज, कोलोन चिन्ह चाहिए तो कोलोन चिन्ह के लिए शिफ्ट के साथ कोलोन चिन्ह को यूज कीजिए। उसके बाद फिर टाइप कीजिए, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे स्पेस बटन का यूज नहीं करना है, टैब बटन का यूज करना है, नहीं तो आपका ये टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। टैब एक बार में नहीं हुआ, 2 बार करेंगे। उसके बाद कोलोन का चिन्ह लगाएंगे, शिफ्ट के साथ कोलोन चिन्ह का यूज कीजिए आप। फिर टैप करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी, फिर टैब बटन का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलोन चिन्ह लगा दिए। ईमेल आईडी लिख दे रहे हैं, अनुराग 123@gmail.com। उसके बाद इनको आप सेलेक्ट कीजिए। पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसका जो लाइन स्पेस है कम कर दीजिए, और कम कर दे रहे हैं। यहाँ एक बार आप इसको रिमूव स्पेस कर दीजिए। उसके बाद फिर इस पे जाइए, उसके बाद आप 1.5 पे कर दीजिए। अब ये सही है। इसका साइज बढ़ा दे रहे हैं, साइज इसका कर देंगे 14, साइज 14 कर देंगे। उसके बाद फिर सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे चेंज केस में जाके इसको कैपिटलाइज कर दीजिए। ईमेल आईडी जो रहता है ये देखिए पूरा स्मॉल रहता है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोअर केस कर दीजिए, तो ये आपका पूरा स्मॉल में हो जाएगा। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि ईमेल आईडी ब्लू कलर का रहता है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। उसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपका ब्लू हो जाएगा। इसमें देखिए अंडरलाइन लग गया है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे यहाँ पे जाइए और इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका अंडरलाइन हट जाएगा। उसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका बोल्ड हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी बोल्ड कर दे रहे हैं, ये आपको कांटेक्ट करने के लिए सही रहेगा। ये आपका बोल्ड हो गया।
उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं। लाइन खींचने के लिए आप यहाँ जाइए इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ शेप पे जाइए। यहाँ पे लाइन में जाके ये देखिए लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। इसको यदि सीधा ले जाना चाहते हैं तो सीधा ले जाने के लिए शिफ्ट बटन का यूज कीजिए, तो ये एकदम सीधा जाएगा। इतना कर दिए। इसका विड्थ बढ़ा दे रहे हैं तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जाइए और यहाँ विड्थ यहाँ से बढ़ा दीजिए। और फिर इस पे दोबारा जाएंगे, दोबारा जाके यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से कलर इसका चेंज कर देंगे। कलर चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देंगे, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। उसके बाद इसका साइज कितना है, 14, साइज इसका सही है। उसके बाद बॉर्डर लगाने के लिए इस पे जाइए, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, शेडिंग में आपका कलर यहाँ पे कोई भी लगा दीजिए। इसको हम लगा दे रहे हैं, कलर ये लग गया। ये जो आपका लाइन दिया हुआ है इसको ऊपर नीचे करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एरो बटन से इसको नीचे कर देंगे, ये आपका नीचे हो गया। उसके बाद इसको मेरे को सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे ऊपर जाइए। उसके बाद यहाँ पे लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए लाइन सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव हम लिख दिए हैं। इसका साइज हल्का सा बढ़ा दे रहे हैं, साइज कितना है, 14, साइज तो सही है, साइज सही है। उसके बाद नीचे आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए करियर ऑब्जेक्टिव पे आप कहीं भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, पेंटर का, आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कर्सर पे पेंट वाला ब्रश का आइकन बन गया है। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक इसमें बॉक्स सेम लग गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल बनाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के लिए। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ टेबल के ऑप्शन पे जाके यहाँ से टेबल लेंगे। यहाँ पे हम कॉलम ले ले रहे हैं, कॉलम आपका 5 ले ले रहे हैं और यहाँ से रो इसका कर दे रहे हैं 4। रो और कॉलम के लिए बॉक्स यहाँ पे बन गया है। इसको हल्का सा नीचे कर दे रहे हैं, ऊपर चला गया, फिर इसको नीचे करेंगे। आप अपने से इसको मैनेज कर दीजिएगा, ऊपर नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा। ये हम इतना कर दिए इसको, इतना, अब ये ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में सबसे पहले डालेंगे सीरियल नंबर, S.NO. सीरियल नंबर। नेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए टैब बटन का आप यूज कीजिए और यहाँ पे हम डालेंगे डिग्री। उसके बाद फिर टैब करेंगे और यहाँ पे बोर्ड, फिर टैब करेंगे और यहाँ पे ईयर लिखेंगे, फिर टैब करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे सभी को। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप बोल्ड कीजिए, होम पे जाइए और इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद यहाँ आप सेंटर पे जाके इसको सेंटर में कर दीजिए, अब ये सही है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 1, फिर टैब करेंगे। पहला डिग्री 10वीं का है तो यहाँ पे 10th लिखेंगे, TH यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद TH को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए, सुपर स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर टैब करेंगे, यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, MP बोर्ड है तो MP बोर्ड हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर टैब करेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे तो पासिंग ईयर हम लिख दे रहे हैं। फिर टैब करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे लिख दे रहे हैं 71.8। परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। शिफ्ट के साथ परसेंटेज के चिन्ह पे आप क्लिक कीजिए, परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद फिर टैब करेंगे डिग्री नंबर 2, फिर इसको टैब, उसके बाद 12th TH को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर स्प्लिट
आपका सुपर स्पीड कर दीजिए, ये आपका हो गया। फिर टाइप कीजिए, MP बोर्ड है मेरा, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी के लिए आप Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद पासिंग आउट यहाँ पे डालेंगे हम 2012। फिर टैब का यूज करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज 68.7% का चिन्ह लगा देंगे। फिर टैब करेंगे, डिग्री नंबर 3 है, टैब ITI है तो ITI डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रांच लिख देंगे, फीटर है तो फीटर। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, फिर टैप करेंगे, यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, NCVT है, NCVT। उसके बाद फिर टैप पासिंग ईयर लिख देंगे, पासिंग ईयर है 2014। फिर टैप करेंगे, यहाँ पे इसका परसेंट लिख देंगे और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। यदि आपको इससे ज़्यादा आपके पास डिग्री है तो इसको बॉक्स बनाने के लिए फिर यहाँ पे टैप बटन का यूज कीजिए, ऑटोमेटिक बैक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद 4 टैब, यहाँ पे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर टैब बटन का यूज करेंगे, RGPV टैब, पासिंग ईयर 2017, परसेंटेज है आपका 73.9% का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे कैपिटलाइज कर देंगे। अब ये सही हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे और इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कहीं भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और इसे सेलेक्ट कर दीजिए, ये आपका बॉक्स इसमें बॉर्डर लग जाएगा। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम 5 ईयर डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम डेट डाल दे रहे हैं, 2 मार्च 2019। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट 2। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे 8 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देंगे, महान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। भोपाल। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, अब ये सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर स्किल। इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए वर्क एक्सपीरियंस पे कहीं भी क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, ये आपका लग जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर स्किल लिखेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर स्किल हम लिख दे रहे हैं, MS वर्ड का है, MS वर्ड। उसके बाद है एक्सेल, उसके बाद है फोटोशॉप, उसके बाद है पावर पॉइंट। ये आपका कंप्यूटर स्किल हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके कैपिटलाइज कर देंगे। इसका साइज सही है, इसका साइज कर देंगे, इसका साइज कर देंगे 14 सही है, इसका भी साइज 14 है, भी सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल डिटेल। अब इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए कंप्यूटर स्किल पे कहीं भी क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ये आपका लग गया। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे पहले,
FATHER फादर NAM फादर नेम। टैब का यूज करेंगे, डबल टैब, उसके बाद कोलोन का चिन्ह लगाएंगे, सिर्फ के साथ कोलोन चिन्ह का यूज कीजिए, फिर टैब, डबल टैब, फादर नेम लिखेंगे जयराम, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब बटन का यूज करेंगे। एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 बार उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोलोन का चिन्ह लगाएंगे, फिर डबल टैब, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 03/05/1995, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद टैब बटन का यूज करेंगे, कोलोन का चिन्ह लगाएंगे, फिर टैब करेंगे। सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, तो हम सिंगल लिख दे रहे हैं। यहाँ पे टैब बटन, टैब का यूज करना है, टैब कर दिए, यहाँ पे सिंगल हो गया, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, फिर डबल टैब, 3 बार में हो रहा था 3 बार करेंगे, लेकिन स्पेस बटन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जेंडर लिख दे रहे हैं मेल, फिर टैब का इंटर का यूज करेंगे। उसके बाद रिलीजन लिखेंगे, टैब टैब टैब, 3 बार में हो रहा है तो 3 बार में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदू, हिंदू लिख दिए। उसके बाद फिर टैब इंटर करेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, यहाँ पे नेशनलिटी, टैब, कोलोन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, फिर डबल टैप करेंगे और यहाँ पे इंडियन। उसके बाद फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज हो गया आपका। उसके बाद टैब बटन का यूज करेंगे, जितने बार में हो रहा है उतने बार टैब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस बटन का यूज नहीं करना है। स्पेस बटन का यूज करेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोलोन का चिन्ह लगाएंगे, फिर डबल टैप करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने भी जानते हैं तो इंग्लिश आप लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज आप 12 कर दीजिए, साइज 12। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेस पे जाके इसका हम कम कर दे रहे हैं लाइन स्पेस, अब ये सही है, और हल्का सा छोटा कर देंगे, इसका हल्का सा और छोटा कर देंगे, इसको लाइन स्पेस और कम कर देंगे। आप यहाँ लाइन स्पेस पे जाइए और यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। उसके बाद फिर जाइए, उसके बाद आप इसको 1.5 पे कर दीजिए। अब ये सही है। यहाँ पे जगह हल्का सा कम हो रहा है तो जगह के लिए इसको हल्का सा ऊपर कर दीजिए यहाँ से। अब इतना जगह हो गया, अब ये सही है। उसके बाद यहाँ भी जगह ये बन गया है। यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा हो गया है, छोटा टैप कर दीजिए, ये आपका सीधा हो गया। यहाँ पे फिर आपका डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए आप पर्सनल डिटेल पे कहीं क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ये आपका लग गया यहाँ पे बॉर्डर। इसको भी यहाँ से नीचे कर देंगे इतना। उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, DAT डेट। उसके बाद डेट डालने के लिए जगह यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे, ये आपका डॉट डॉट हो गया। फिर यहाँ पे टैब का यूज करेंगे, टैब, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे इतना। उसके बाद फिर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, उसके बाद डॉट डॉट का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे जगह का नाम आप डाल देंगे और ऊपर में कर दे रहे हैं हल्का सा और यहाँ पे इतना, ठीक है, और कर दे रहे हैं इतना, ये भी सही है। अब टैब बटन का यूज करेंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे, अनुराग नाम है, अनुराग सॉल्यूशन, अनुराग सॉल्यूशन। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये आपका हो गया क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे जगह कम हो गया इसलिए यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ से हल्का सा कम कर देंगे, यहाँ से बैक स्पेस यूज करेंगे, ये आपका कम हो गया। और यहाँ भी, और इसको हल्का हल्का बढ़ा दीजिए स्पेस बटन से, हल्का हल्का
इतना सही है। और इसको हल्का सा पीछे कर देंगे, इसको इतना स्पेस से आप इसको मिला लेंगे। हाँ, अब ये रेडी हो गया। इसका साइज हल्का सा कम कर देंगे, ये कितना है 14, इसको 12 कर देंगे, यहाँ से 12 कर देंगे। ये आपका हो गया गेट पैलेस और ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए रिज्यूम आपका बन के रेडी हो गया है। ये हल्का सा ऊपर कर दे रहे हैं इसको, इतना। हाँ, अब ये सही हो गया। और इसको हल्का सा कम करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कम कर सकते हैं। बाकी तो सब सही है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए आप यहाँ इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पिक्चर पे जाइए। यहाँ पे फ़ोटो ले लिए, उसके बाद इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ऐसे इसको छोटा कर देंगे। कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए छोटा कर दे रहे हैं इसको। ये हल्का सा जूम कर दे रहे हैं पहले और इसको क्रॉप कर दे रहे हैं। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये फॉर्मेट पे है ऑटोमेटिक। यहाँ क्रॉप पे जाइए और यहाँ से आप इसको क्रॉप कर दीजिए। हम इसको इतना कर दे रहे हैं और यहाँ से भी इसको नीचे कर देंगे और यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से आप जाइए और इतना, और इधर से भी क्रॉप कर देंगे इतना। अब ये क्रॉप हो गया, ये सही है। अब इसको यहाँ से मूव करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से ऊपर लेके जाइए ऐसे। ऊपर ले जाने के लिए आप माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इस पे जाइए, इंसर्ट, यहाँ टेक्स्ट पे जाइए, उसके बाद इनफॉर्ट पे जाइए और इसके बाद ये जहाँ ले जाएंगे चला जाएगा। साइज हल्का छोटा कर दे रहे हैं और यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहे हैं। ये आपका फ़ोटो लग गया है, ये आपका रेडी हो गया। देखिए रिज्यूम यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको हम हल्का सा छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, क्लिक कर दिए हट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए रिज्यूम आपका बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार आप भी रिज्यूम बना सकते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।